हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग मानव रोग से रिलेटेड टॉप 100 प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न आने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। हैजा का क्या कारण है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए जीवाणु। हैजा का क्या कारण है? तो जीवाणु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी एक वायरस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी आंत। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए एंट अमीबा। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? तो एंट अमीबा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी एड्स। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? तो एड्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी फ्लोराइड होता है। दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में फ्लोराइड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खसरा रोग का कारक क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी विषाणु है। खसरा रोग का कारक कौन सा है? तो विषाणु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी कीमोथेरेपी। कैंसर के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कीमोथेरेपी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर होने पे जो WBC सेल्स होती हैं इनकी संख्याएं बढ़ जाती हैं। वाइट ब्लड सेल्स की जो संख्याएं होती हैं ब्लड कैंसर होने पे बढ़ जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी पैनक्रियाज। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो पैनक्रियाज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मियादी बुखार, मियादी ज्वर, टाइफाइड फीवर किस कारण होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी जीवाणु। मियादी बुखार, टाइफाइड फीवर किस कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डेंगू बुखार किस रोगवाहक मच्छर द्वारा संचरित होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी एडिस एजिप्ट। डेंगू बुखार किस रोगवाहक मच्छर द्वारा संचरित होता है? तो एडिस एजिप्टी द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी नेत्र गोलक के छोटा होने से। आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? तो नेत्र गोलक के छोटा होने से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए फ्लू। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है? तो फ्लू नहीं होती है। बाकी टाइफाइड होता है, हैजा भी होता है, एमेबियासिस भी पानी द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी फेफड़ा। निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़ा। निमोनिया ज़्यादातर छोटे बच्चों को होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विल्सन रोग एक आनुवंशिक विकार है जिसमें अत्यधिक मात्रा में कौन सा तत्व शरीर में संचित होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए तांबा। विल्सन रोग एक आनुवंशिक विकार है जिसमें अत्यधिक मात्रा में कौन सा तत्व शरीर में संचित होता है? तो तांबा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में असाधारण वृद्धि होती है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है श्वेत रक्त कोशिकाओं की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी यकृत। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो यकृत के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी फाइलेरिया। मादा क्यूलेक्स मच्छर किस रोग की वाहक है? तो फाइलेरिया की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी डिप्थीरिया। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? कॉन्टेजियस डिजीज है जो एक दूसरे के द्वारा फैलता है। डिप्थीरिया है, मधुमेह कॉन्टेजियस डिजीज नहीं है, संक्रामक रोग नहीं है, गठिया भी नहीं है और कैंसर भी संक्रामक रोग नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी रक्तहीनता है। शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो रक्तहीनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी खसरा। इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो खसरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चेचक स्मॉल पॉक्स होने का क्या कारण है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी वेरियोला वायरस। चेचक वेरियोला वायरस के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस तत्व की कमी के कारण घेघा रोग हो जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी आयोडीन की कमी के कारण घेघा रोग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो घेघा होता है। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? तो घेघा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए मधुमेह डायबिटीज। निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? तो मधुमेह। बाकी हैजा भी संक्रामक है, चेचक भी है और यक्ष्मा भी, ये तीनों संक्रामक रोग हैं, लेकिन डायबिटीज मधुमेह एक संक्रामक रोग नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काला जार का संचार किससे होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी सिकता मक्खी से। काला जार का संचार किससे होता है? तो सिकता मक्खी से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर ने। चेचक के लिए पहला टीका एडवर्ड जेनर ने खोजा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी वायरस के कारण होता है। हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी मलेरिया। इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है? तो मलेरिया। गठिया नहीं फैलती है मच्छरों द्वारा, पीलिया भी नहीं, छोटी माता भी नहीं, लेकिन मलेरिया मच्छरों के द्वारा फैलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी आंवला। आंवला जो है स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एड्स होता है, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी विषाणु से। एड्स होता है किससे? विषाणु से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्जेलेट। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई दफ़ा एग्जाम में पूछा जा चुका है। मानव गुर्दे में पथरी किसकी वजह से बनती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सरल गलगंड घेघा किनको प्रभावित करने वाली बीमारी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी थायराइड ग्रंथि को सरल गलगंड घेघा प्रभावित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कौकी रोग है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी दाद। निम्न में से कौन सा कौकी रोग है? तो दाद एक कौकी रोग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संचारक बीमारी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी खसरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस तत्व की कमी के कारण घेघा रोग हो जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी आयोडीन की कमी के कारण
घेघा रोग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप है। इबोला पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी असंक्रामक प्रवृत्ति की है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी कर्क रोग। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी असंक्रामक है? तो कर्क रोग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी हैजा है। हैजा जल जनित रोग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी दूध है। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन कौन सा है? दूध है। उसमें भी माँ का दूध और ही आदर्श होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहु औषधि चिकित्सा MDT किसके संक्रमण के लिए है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए कोढ़ के लिए। बहु औषधि चिकित्सा MDT किसके संक्रमण के लिए होता है? तो कोढ़ के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी पहचान बिडाल परीक्षण से की जा सकती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी टाइफाइड। किसकी पहचान बिडाल परीक्षण से की जाती है? तो टाइफाइड की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों को किस रोग के प्रति प्रतिरक्षित करने के लिए DPT को अंतःपेशी रूप से दिया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी काली खांसी। बच्चों को किस रोग के प्रति प्रतिरक्षित करने के लिए DTP को अंतःपेशी रूप से दिया जाता है? तो काली खांसी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी एनोफिलिस मच्छर के द्वारा। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? तो एनोफिलिस मच्छर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी यकृत को। पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? यकृत लीवर को प्रभावित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। HIV क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी एक विषाणु रोग है। HIV क्या होता है? एक विषाणु रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन एक संक्रामक रोग है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी कालाजार एक संक्रामक रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी 1981 में हुआ था। एड्स देने वाले वायरस की पहचान 1981 में हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग केवल वंशानुगत संचारित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी हीमोफीलिया। निम्नलिखित में से कौन सा रोग केवल वंशानुगत संचारित होता है? तो हीमोफीलिया केवल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मलेरिया मादा एनाफिलिस से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी रोनाल्ड रास ने की थी। मलेरिया मादा एनाफिलिस से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले रोनाल्ड रास ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। BCG का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी नवजात शिशुओं को लगाया जाता है। BCG का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? तो नवजात उम्र में लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काली मौत ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी प्लेग को काली मौत ब्लैक डेथ कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेबीज क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी विषाणु जनित रोग होता है। रेबीज एक विषाणु जनित रोग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लेग किससे फैलता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए जीवाणु द्वारा। प्लेग जीवाणु से फैलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा रोग कवक के कारण होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी त्वचा का प्रदाह। कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो त्वचा का प्रदाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
थैलासेमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो किसे प्रभावित करती है। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए खून को। थैलासेमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो खून को प्रभावित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए वायरस तथा मादा एडिस मच्छर द्वारा। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में वायरस तथा मादा एडिस मच्छर द्वारा फैलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी दिमाग को। जीका वायरस मानव शरीर के दिमाग वाले भाग को प्रभावित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी मच्छरों के द्वारा। जीका वायरस मच्छरों के द्वारा मनुष्य में संचारित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी एडिस मच्छर है। जीका वायरस का वाहक मच्छर कौन सा है? तो एडिस मच्छर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्सलेट। मानव गुर्दे में पथरी किसकी वजह से बनती है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी इटाई से। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? तो इटाई रोग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए ज़िडोवुडिन AZT। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? तो ज़िडोवुडिन AZT है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी आंवला। जो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी के कारण होता है और विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? आंवला है। इसलिए आंवला स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी विटामिन ए। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शुष्का छींकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी विटामिन ए। शुष्का छींकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी विटामिन सी। विटामिन जो खट्टो फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्किन को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, कौन सा विटामिन है? विटामिन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम है। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल है। यह क्वेश्चन भी कई दफ़ा एग्जाम में पूछा जा चुका है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी विटामिन सी। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए विटामिन ए। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो विटामिन ए करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी विटामिन सी। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो विटामिन एक बी है और एक विटामिन सी है जो जल में घुलनशील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी विटामिन डी।
प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो विटामिन डी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में विटामिन ई विशेषता महत्वपूर्ण होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन के की कमी के कारण होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, रक्त के थक्के जमने की विफलता। कौन सा विटामिन के की कमी के कारण होता है? तो रक्त के थक्के जमने की विफलता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेलेग्रा किसकी कमी के कारण होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, नियासिन की कमी के कारण पेलेग्रा होता है। पेलेग्रा किसकी कमी के कारण होता है? तो नियासिन की कमी के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नांकित रोग हो जाता है। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, बेरी बेरी। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल या आप दाल खाते हैं तो कौन सा रोग हो जाता है? बेरी बेरी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, कैल्शियम होता है। उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा है? कैल्शियम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, आयरन की मात्रा पालक के पत्तों में सबसे अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लौह आवश्यक है। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए लौह आवश्यक है। सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए भी लौह आवश्यक है। शरीर के ऊतकों तथा ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए भी लौह आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। घातक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, विटामिन B12 के कारण घातक एनीमिया होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, लोहा। लौह की कमी से एनीमिया रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, विटामिन डी। बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि विटामिन डी की कमी हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, कार्बोहाइड्रेट है। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा का स्रोत जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, विटामिन ए। मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए विटामिन ए उपयुक्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, विटामिन ए करता है। मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? तो विटामिन ए करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, विटामिन सी। इसीलिए सब्जी को काटने से, छीलने से पहले उसको एक बार धो लेना चाहिए और छीलने के बाद उसको नहीं धोना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पे सब्जी से विटामिन सी निकल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, अरक्तता होता है। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में क्या होता है? तो अरक्तता हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, स्कर्वी रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, विटामिन ए का
गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।